तो सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। ये कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट यानी एग्रीमेंट बुक का भाग 2 है और बिलिंग और एस्टिमेशन का भाग 5। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा एक व्यूअर के द्वारा पूछा गया था एग्रीमेंट बुक, उस पर बेस ये पूरा सीरीज़ है जिसका 5th पार्ट अभी चल रहा है। बाकियों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखें 1 से लेके 4 तक। तो ये पेज हमने पहले भी देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में ये सभी टाइटल पेज, इंडेक्स पेज, टेंडर नोटिस, जिसका हमने पिछले वीडियो में ओवरव्यू देख लिया है पार्ट 1 में। और इस वीडियो में हम आपको जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन पे हमारा मेन फोकस होगा, तो उसे देखेंगे। और बाकी का नेक्स्ट पार्ट में जैसे टेंडर्स फॉर्म, शेड्यूल रेट, इसका कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस पार्ट में हम जनरल स्पेसिफिकेशन और डिटेल स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे भी हम कंडीशंस को देख लेते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 10% डिपॉजिट और 20% सिक्योरिटी मनी होता है, जो कि हमने पिछले बात में देख लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीमेंट बुक का भाग 2, तो ये स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जो कि झारखंड का है सिविल वर्क के लिए। IFB भी आपको कहीं दिखता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिड्स। तो सेक्शन 1 देखते हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शन है बिडर्स के लिए, जो बिडिंग कर रहे हैं यानी टेंडर्स को फिल कर रहे हैं उसके लिए। तो ये सेक्शन 1 है जिसमें इंस्ट्रक्शन तो बिडर दिया गया है, जिसमें जनरल सबमिशन कैसे करना है, बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा, बिडिंग का ओपनिंग और एलिवेशन क्या होगा, प्रिपरेशन कैसे करना है और किस तरह उन्हें बिडिंग यानी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू सेक्शन है, इसे हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल्स देखते हैं। तो स्कोप क्या है बिड का, यानी किस तरह का आपका बिडिंग है, एम्प्लॉयर किस तरह का इन्वाइस होगा, आपका टर्नकी प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, आपका सोर्स ऑफ फंड जो कि स्टेट गवर्नमेंट झारखंड का है, क्या क्या आपका कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बताया गया है। आप चाहे तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिससे आप पढ़ सकते हैं। साथ साथ जो बिडर है यानी जो बिडिंग कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है उसके बारे में मेंशन्ड है सेक्शन 2 में। और प्री क्वालिफ़िकेशन यानी क्या पहले उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, वो भी चीज़ है। बिडिंग करने से पहले प्री मीटिंग भी होती है, तो वो कैसे किया जाना चाहिए ये भी चीज़ मेंशन्ड होता है। तो इसका बाद कुछ चीज़ें जो रहता है कि आपका डिलीट भी है, जैसे पोस्ट क्वालिफ़िकेशन होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट के में वेरिएशन होता है और किस स्टेट हो रहा है उसमें भी वेरिएशन होता है। तो ये चीज़ डिलीट कर दिया है, यानी ये चीज़ जो मेंशन है यहाँ पर, इसको इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं माना जाएगा, नहीं वो इंक्लूड होगा। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद जॉइंट वर्चुअल भी आप चाहे तो यानी 2 लोग मिलके भी चाहे तो ले सकते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर, वो भी चीज़ आपका दिया हुआ है, जॉइंट पार्टनर। साथ साथ अगर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल भी हो सकता है, यानी 2 लोगों ने ले लिया और एक कोई पार्टनर है वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है काम को कराने का या नहीं करने का, जो भी है उनके बीच। साथ साथ उनका एनुअल कितना आ रहा है, टर्नओवर एक कितना, पर्टिकुलर दोनों का एक्सपीरियंस है पर्टिकुलर का, उसका कैपेबल पर्सन कैसा है, यानी जो उन्होंने आदमी रखा है वो उस काम को पहले किया है कि नहीं, उसका एनुअल टर्नओवर कितना है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कितना है, ये सब आपका उसमें मेंशन होगा अगर कोई जॉइंट में लेता है तो ये सब दोनों ही आप चाहे तो अकेले भी ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, या 2 से अधिक, 1 या 2 या 2 3 जितने भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टनर्स मिलके भी ले सकते हैं। जनरली 2 पार्टनर्स मिलके ही लेते हैं या सिंगल आदमी कोई लेता है। तो इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है, जॉइंट अगर आप लेते हैं तो उसका क्या क्या रूल रेगुलेशन है। एग्रीमेंट में आपको हर चीज़ मेंशन होता है, आपको डिटेल में पढ़ना होता है, धीरे धीरे
आप एक साथ नहीं समझ पाएंगे, तो इसे आराम से पढ़ें। साथ साथ इसमें कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा क्या क्या आपका मस्ट सक्सेसफुल कंप्लीशन है, 90 कितना % आपको काम किया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 90 करोड़ या 100 करोड़ का काम बिना विदाउट एक्सपीरियंस का ले सकता है। उन्हें मस्ट कितना का काम कराया हुआ होना चाहिए, वो भी चीज़ मेंशन है। साथ साथ जनरल स्पेसिफिकेशन जैसे पंप जो नॉर्मली होगा 50%, 50 HP का 50% होगा, ये सर का 2.35 कैपेबिलिटी होगा, ये सब भी इसमें जनरल स्पेसिफिकेशन में मेंशन होता है। तो जैसे एक चीज़ और है, जैसे क्या क्या आपका अवेलेबल होना चाहिए बिडिंग का कैपेसिटी, जैसे यहाँ एक फार्मूला है A/N इंटू 2-B, जहाँ पर A मैक्सिमम इंजीनियर होना चाहिए, वो आपको 5 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। B यानी आपका 2 साल अगर आप काम कराते हैं तो कम से कम आपको ऐसा भी एम्प्लॉयर हो जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी हर तरह का 5 एक्सपीरियंस और उससे भी अधिक। सेक्शन 2 में आते हैं, सॉरी पार्ट B में आते हैं, बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, जिसमें आप इनवाइट करोगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, ये सब आपका टेक्निकल इन स्पेसिफिकेशन, बिलिंग का डॉक्यूमेंट, सोर्स ऑफ फॉर्म, ड्राइंग्स, ये सब मेंशन होता है। तो प्री बिडिंग जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इसके लिए जो प्लेस और ऑफिसर जो होगा वो अपने हिसाब से प्लेस और एड्रेस डिसाइड करेंगे। पर्पस होगा ताकि क्लियर आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है या आपका प्रोजेक्ट है उसको और क्लैरिटी मिल सके। लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश आपका लिखा होगा, वो चीज़ आपका डॉक्यूमेंट के अंदर वो भी मेंशन है। और सब जो आपका नाम होगा टेक्निकल शेयर कंप्राइज से आपको मेंशन होगा। ये वॉल्यूम अलग अलग है जिसको हम धीरे धीरे देखेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। साथ साथ ये डिफरेंट वॉल्यूम में, जैसे आपका जो IFB होगा 1 इंस्ट्रक्शन जिसमें दिया रहेगा क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर्म, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉल्यूम 1 हो जाता है। स्पेसिफिकेशन वॉल्यूम 2 और ड्राइंग्स है तो वॉल्यूम 4। तो इस तरह जैसे बिडिंग का प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्लॉज के द्वारा कितना बिलिंग होगा उसके ऑटोमेटिक पहले से ही वो चीज़ BOQ में बता दिया जाएगा। फिर से यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा तो उसको डिलीट मार्क कर दिया गया है। साथ साथ पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, इंडियन रुपीस में आपका पेमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं तो आपको डॉलर्स में पे किया जाएगा, नहीं, आप इंडिया में कर रहे हैं तो आपको रुपीस में ही पे किया जाएगा। बिड की सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ अमाउंट लिया जाएगा, वो भी चीज़ मेंशन है। 10% लिया जाता है सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, जिसको मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स में कवर किया हुआ है। तो ये सब भी यहाँ पर मेंशन है। और बैंक गारंटी जब आपका समाप्त होगा यानी ख़त्म होगा, उसके 45 डेज पहले आपको रिन्यूअल करा लेना है, ये भी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। फॉर्मेट और सिग्नेचर भी हो जो कि SPD के द्वारा आपका मेंशन हो, इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो। डिफरेंट एग्रीमेंट बुक यानी SPD में आपका डिफरेंट टर्म्स कंडीशन होते हैं, तो इसलिए उसे देखकर उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करें। यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि फॉलो सबमिशन, जो भी आपका है उसके अकॉर्डिंग करें। डेडलाइन है यानी जिस काम को आपको पूरा करना है जिस समय पे उसके अकॉर्डिंग करें। मॉडिफिकेशन आपको कराना है तो उसके लिए भी आप अप्रूवल ले सकते हैं। कुछ चीज़ें बाद में भी प्रोजेक्ट के कंडीशंस या सिचुएशन साइट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड होता है, जिसमें थोड़ा सा प्रोसेस लगता है लेकिन मॉडिफाइड हो जाता है, तो वो सब भी मेंशन्ड है। प्रोसेस क्या है वो भी चीज़ यहाँ पर मेंशन्ड है। आपका फाइनेंशियल बिल्कुल क्लियर हो, वो भी चीज़ है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो कि मीट करे एलिजिबिलिटी ले क्लॉज के द्वारा, साइंड हो जो कि आपका ऑथराइज पर्सन हो कंपनी का या कॉन्ट्रैक्टर का, वो भी चीज़ें। करेक्शन भी एरर कई बार होगा आपको, तो वो भी चीज़ क्या क्या आपका करेक्शन ऑफ एरर्स रहेगा मेंशन्ड है। एम्प्लॉयर होगा उसको कंप्रोमाइज आपका सस्टेनेबल और उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। अवॉर्ड यानी इस सब के अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपको क्लैरिटी मिल जाती है,
आप भर देते हैं तो आपको अवॉर्ड कर दिया जाता है, यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो ये क्या उस समय क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा है उसको भी आपको सिक्योरिटी रूप में जमा करना पड़ता है विद इन 24 दिन के अंदर। जब आपने आपको अवॉर्ड में कर दिया गया यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, उसके बाद आपको और आपको एम्प्लॉय को यहाँ पर सेक्शन के द्वारा आपको क्या क्या होना चाहिए, यानी देखिए स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर झारखंड में रांची के अंदर नेपाल हाउस के पास है। तो आपके बाद आपको सारा यहाँ पर आयताकार देखिए 50 मीटर का अप्रोच ब्रिज बनेगा, वो सब वहाँ पर सेंशन कर दिया जाता है। ये साल का कैपेसिटी और उसका स्टेजिंग, आपका आरसीसी जो वेल है 10 मीटर इनर दाया, ये सब सर्वे के द्वारा निकाला गया है रिपोर्ट। उसके बाद पंप हाउस का कैपेसिटी कितना है और कितना हेड होना चाहिए, कितने एचपी का है 135। ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी 11.63, ये आयताकार था, साथ में एक स्टाफ क्वार्टर भी है 1 यूनिट का। उस तरफ पुराना चाईबासा में आपका आरसीसी गैंगवे 50 मीटर है और 3 मीटर का वाइड रहेगा। ये सारा 3 है, तीनों का कैपेसिटी दिया हुआ है। सेम ऑन आपका रॉ वाटर क्लियर वाटर का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो सेम यहाँ पर आया था और ये दोनों का नीचे पूरा ए और बी करके उनका डिटेल्स लिखा हुआ है, ESR नंबर, ESR 1 2 3 4 और उनकी कैपेसिटी और स्टेजिंग यानी OST की हाइट। तो ये आपने कब सबमिट किया, 12/10/2018 को शाम को 4 बजे, और आपको किस तरह सेक्शन हुआ, और आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो इक्विपमेंट आपका जितने करोड़ का आपका एग्रीमेंट है यानी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने बैचिंग प्लांट होना चाहिए, वाइब्रेटर होना चाहिए, जैसे 50 से ऊपर है तो 3 आपका मिक्सचर प्लान होना चाहिए, रोलिंग ड्रिलिंग 2 होना चाहिए, वाइब्रेटर 6 होना चाहिए, कंप्रेसर 2 होना चाहिए, क्रेन आपका 2 होना चाहिए जिसका मीट्रिक टन में 1.5 मीट्रिक टन से 2.5 भी मेंशन है। साथ में आपका क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनका कम से कम 2 होना चाहिए, साइट इंजीनियर का 5, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी करता है। साइट सुपरवाइजर 11 होना चाहिए, सुपरवाइजर 3, सोशल मोबिलाइजर्स 1, टोटल 22 एक प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये था सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 देखते हैं, क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो इसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपका मेंशन होना चाहिए। जैसे 5 साल मैंने कहा तो कम से कम आपको 14 से 18 तक होना चाहिए। कहाँ कहाँ आपने एक्सपीरियंस लिया है उसका डिटेल इसमें फॉर्म में भर के उनको फिलिप करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। जैसे आपने प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट सुपरवाइजर जितना है उन सभी का डिटेल, और आपने जो भी इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसका रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी, नंबर्स क्या है वो भी चीज़ उनको सबमिट करना पड़ता है। तो ये सब इसमें फॉर्म दिया हुआ है एक तरह से। जैसे ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, किस पोस्ट में किस कंपनी में रहे हैं या इसी कंपनी में कब से वर्क कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सो ऑन। हर एक एम्प्लॉय का इसी तरह वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। साथ साथ जो भी आप इक्विपमेंट ला रहे हैं उसका भी, वाइब्रेटर ऐसा ना हो कि आप ख़राब ला कर रख दे तो उसका भी टेस्टिंग रिपोर्ट। साथ साथ आपका सभी सबमिशन लेटर होना चाहिए। अगर कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है यानी कोई ऐसा इक्विपमेंट जो आप ला रहे हैं उसका भी आप बता सकते हैं और उसे भी आप जमा कर सकते हैं। साथ साथ आपको बैंक गारंटी भी, बैंक का सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना पड़ता है कि आपने इतना पेमेंट किया, इतना काम करवाया, और कोई ऐसा बैंक हो जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं। अब सेक्शन 3 देखते हैं, कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या कंडीशंस होते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें भी आपका टेबल दिया हुआ है जिसमें जनरल, क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल। क्वालिटी आपका सही होना चाहिए, कॉस्ट जो कि है ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट कब बढ़ जाए, क्योंकि इसमें कॉस्ट पहले से मेंशन रहता है। टाइम यानी जिस टाइम पे मेंशन हो उसी पे हो। फिनिशिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सही टाइम पे हो, फिनिशिंग अच्छे से हो। टेक ओवर ऑफ फाइनल ऑपरेशन और मेंटेनेंस हो, ट्रायल रन हो करके ही दे। तो एक एक करके इन सबको देखते हैं। जनरल में आपका उसके कम पूरा आपको बताया जाता है कि इसका स्टार्टिंग डेट क्या है और इसको कंप्लीशन डे क्या है। कॉन्ट्रैक्ट
कब से कब है आपको साइट में इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन से अगर कुछ वहाँ पर है लैंड का इशू, लोकल इशू, उन सबको सॉर्ट आउट किया जाता है। अगर ये नहीं हो तो दूसरा लैंड को आपको फिर से रीअलॉट किया जाता है। तो ये सब जनरल है। आपको वहाँ का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, इक्विपमेंट है उसको लाना पड़ता है जो अच्छे से वर्क करे, साइड में एग्जीक्यूट हो, इजली उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सके। इनिशियल कॉस्ट जो होता है उसे हमें दिया जाता है मोबिलाइजेशन एडवांस के तौर पर। मटेरियल सभी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद साथ साथ आपका सही तरीके से काम शुरू किया जाता है। तो यही सब यहाँ पर मेंशन है। सभी लेटर, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप क्लाइंट को लेटर सबमिट कीजिए और साथ साथ उसे एक्सेप्ट कीजिए एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। आपको डाटा हमेशा याद रहना चाहिए माइंड में कि इसका इनिशियल अगर कोई डिले होता है तो उसके लिए आप उस हिसाब से वर्क करो लेबर्स को, ताकि वो वर्क अपना शेड्यूल टाइम पे फिनिश हो। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए लोकल से, ताकि सब अच्छे से काम समय पर हो, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए आप। सब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे आप जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकें। और यहाँ रिस्क तो काम में होगा ही, तो उसके लिए भी आपको एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। वो भी चीज़ मेंशन है, कॉन्ट्रैक्ट में भी रिस्क रहेगा, उसे भी आपको लेकर चलना है कि आपको सही से परफॉर्मेंस अपना देना है और उसे ठीक तरह से करना है। इंश्योरेंस होना चाहिए सभी का, ये भी चीज़ जो मेंशन है। ये सब जनरल चीज़ें हैं जो कि अगर आप काम करते हैं, करवाते हैं, तो ये सब चीज़ें अपने सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर सेफ्टी के तौर पर ये सब कुछ होता है। साइट इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, यानी आप साइट पे बार बार इन्वेस्टिगेट करें सही से वर्क हो रहा है कि नहीं। हर चीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट डाटा को चेक करें। क्लियरिटी होना चाहिए आपके अंदर। ये अप्रूवल इंजीनियर्स का लीजिए टेम्प्रोरी, आप चाहे तो लोकल को रख सकते हैं जिससे और भी वर्क में आपको आसानी हो, सेफ्टी रखे। तो यही सब इसमें एक्सेस ऑफ साइट होना चाहिए। आपका इंस्ट्रक्शन आपको सही से देना चाहिए ताकि वर्क सही प्रोग्रेस हो, जिसे हम बोलते हैं ना एक अच्छा दिशा निर्देशक होना चाहिए। उसी तरह टाइम का सही कंट्रोल हो, यानी जो प्रोग्राम जिस टाइम पे आपको अलॉट होना चाहिए उसी समय पे वो फिनिश हो। तो ये चीज़ टाइम कंट्रोल में आपको सेक्शन बी के अंदर लिखा हुआ है। हर आपको वर्क के लिए एक प्रॉपर टाइम को मेंटेन शेड्यूल करना चाहिए और उस शेड्यूल में उसको स्टार्ट करना चाहिए और फिनिश करना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्क किस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसका शेड्यूलिंग करना चाहिए। तो यही है सब। 21 डेज तक कॉन्ट्रैक्ट को आस्क करना चाहिए कि हाँ हुआ कि नहीं। जैसे मंथली मीटिंग रिव्यू करना चाहिए, क्वालिटी कैसा है उसके पर भी आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ब्रिक कौन सा है, टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये क्वालिटी कंट्रोल सी है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा है, उसमें कोई आपने सही से टेस्ट करवाया है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट उस चीज़ को सैंपल आपको दिया है कि नहीं। कॉस्ट कंट्रोल, आपका ऐसा ना हो कि बिल ऑफ क्वांटिटी जितना आपने काम कराया उससे ज़्यादा हो, तो आपको इन्वेस्टिगेट करके टेस्ट करके ये चीज़ आपको प्रॉपर सही से होना चाहिए, ये भी चीज़ आपको देखना चाहिए। तो जैसे एक जनरल आपको प्रोजेक्ट को सही मैनर में चलाने के लिए होता है, फ्लो के लिए, तो वो सब इसमें मेंशन होता है। एक तरह की बुक है जो कि आपको काम में हेल्प करती है, किस तरह से काम होना चाहिए उसके बारे में बताती है। तो ये साथ साथ आपका जो किस तरह पेमेंट होना चाहिए उसका सभी का आपको एक्ट लिखा हुआ है, किस किस वेजेस में किस किस एक्ट के तहत चेंजेस हुए, किस किस मेथड से वो चीज़ आया। जैसे यहाँ इंडस्ट्रियल डिस्पैचमेंट 47 ये सब ना हो, इस चीज़ के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए आप प्रॉपर पर आप पेमेंट करें जो स्टैंडर्ड है लेबर्स का, क्योंकि किसी भी एक्ट के तहत उन्हें कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो ये किसी भी एक्ट के तहत आप पर एक्शन ले सकते हैं। इसलिए ये सब एक्ट डिफरेंट ईयर में जैसे जैसे हुए वैसे वैसे वो चीज़ लिखा हुआ है। तो प्रॉपर आप पेमेंट करें, टाइम कंट्रोल रखें, तो यही सब इसमें मेंशन है। आई होप ये तीनों बात आपको समझ आया होगा।
इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।